Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार के बिजनेसमैन गोपाल खेमका मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी, पुलिस ने शूटर उमेश को पकड़ा। बिहार के मंत्री संजय सरावगी गोपाल खेमका के परिजनों से मिले, कहा खेमका के हत्यारों का एनकाउंटर होना चाहिए। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा भी खेमका के परिजनों से मिले, कहा मर्डर में शामिल सारे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार के डिप्टी सीएम का सवाल, अपराधियों का संबंध आरजेडी से ही क्यों निकलता है, आरजेडी अपराधियों को टिकट न दे। पटना में गोपाल खेमका के बाद अब स्कूल संचालक की हत्या, राजधानी से सटे दानापुर के डीएवी के पास गोलियों से भून डाला। बिहार के नालंदा के दीपनगर में डबल मर्डर से सनसनी, बदमाशों ने सर में गोली मारकर युवती और एक नाबालिग की हत्या की। नालंदा डबल मर्डर केस में पुलिस का एक्शन, 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ग्रामीण बैंक से 10 लाख रुपए की लूट, अपराधियों ने गन पॉइंट पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर पीटा। बिहार के गोपालगंज में दहेज को लेकर वीआईपी नेता की बेटी का मर्डर, पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में लुटेरों ने घर में घुसकर पंचायत रोजगार सेवक को मार डाला, पत्नी और बेटे के सामने चाकुओं से गोदकर हत्या की। बिहार के पूर्णिया में काले जादू के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, आरोपियों ने पीटने के बाद सभी को जिंदा जलाया। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूर्णिया की घटना पर तेजस्वी यादव ने कहा, डीके टैक्स के कारण बिहार में अराजकता चरम पर है, डीजीपी चीफ सेक्रेटरी बेबस हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अपराध की घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश राज में कोई सेफ नहीं है, हर कोई डरा हुआ है। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है सरकार। बिहार में मतदाता सूची में रिवीजन का मामला, इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर तेजस्वी यादव बोले, चुनाव आयोग की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है, जनता के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को पूरा बिहार वोट बंदी कह रहा है, वोट के अधिकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में वोट का अधिकार किसी को हम छीनने नहीं देंगे, 9 तारीख को चक्का जाम करेंगे। बिहार में चक्का जाम के ऐलान पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव संविधान को मानते नहीं है। विजय सिन्हा बोले, आरजेडी और कांग्रेस को मालूम है कि वो चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वोटर लिस्ट में रिवीजन पर माहौल बना रहे हैं। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग से मिले एआईएमआईएम के मुखिया ओवैसी, कहा चुनाव आयोग की प्रक्रिया ठीक नहीं है, राष्ट्रीय दलों से चर्चा ही नहीं की गई। ओवैसी ने कहा, हम इस एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन वक्त तो दीजिए, जल्दबाजी में 15-20% लोग के नाम छूट गए तो ये नागरिकता का मामला बन जाएगा। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आशंका जताते हुए कहा, यूपी में वोटर लिस्ट में रिवीजन के नाम पर बड़ा घपला करेगी बीजेपी। आरजेडी चीफ लालू यादव ने इलेक्शन कमीशन को बताया, भाजपा चुनाव आयोग, पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर लिखा, भारत के उपयुक्त प्रधान चुनाव आयुक्त। बसपा चीफ मायावती की चुनाव आयोग से मांग, बिहार में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो, हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी का बिहार का 53वां दौरा, 18 जुलाई को मोतिहारी में विकास कार्यों की सौगात देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा, कहा वो अचेत अवस्था में है, बिहार में कानून व्यवस्था खराब है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को भी निशाने पर लिया, बोले उनकी कोई विचारधारा नहीं है, बिहार के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी वाले इस बार उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। बीजेपी को छोड़कर अब जन स्वराज में शामिल हुए यूट्यूबर मनीष कश्यप चनपटिया से लड़ सकते हैं चुनाव। बिहार एआईएमआईएम चीफ अख्तरुल ईमान ने कहा, महागठबंधन में शामिल होना हमारी मजबूरी है, हम बस सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस की किसान जवान संविधान जनसभा, कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, बीजेपी वादे तो बहुत करती है, लेकिन सत्ता में आते ही भूल जाती है। खड़गे ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि वो विदेशी दौरों पर जाते हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। 11 जुलाई को राहुल गांधी ओडिशा जाएंगे, संविधान बचाओ सम्मेलन करेंगे, कांग्रेस चीफ खड़गे भी इसमें शामिल होंगे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपने पार्टी के नेताओं को सलाह दी, शिवसेना यूबीटी से संभावित अलायंस पर कोई बयान न दें। उद्धव गुट के नेता सचिन अहीर बोले, उद्धव और राज ठाकरे सिर्फ साथ आए हैं, दोनों पार्टियों में गठबंधन अभी नहीं हुआ है। शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा, महाविकास आघाड़ी को फैसला करना है, राज ठाकरे को शामिल करें या न करें। ब्रिक्स देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आतंकवाद को मानवता के लिए खतरा बताया। ब्रिक्स देशों को ट्रंप की चेतावनी, अमेरिकी विरोधी नीतियों का समर्थन करने पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाएंगे। ट्रेड डील पर अमेरिका को शिवराज सिंह चौहान के 2 टूक, भारत के हितों को ध्यान में रखकर ही होगा व्यापारिक समझौता। दिल्ली में आयोजित आरएसएस के प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक खत्म हो गई है। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर बात हुई। बैठक में आरएसएस के विस्तार,
देश की सुरक्षा, हिंदू सम्मेलन के आयोजन समेत कई मुद्दों पर बात हुई। सुनील आंबेकर ने जानकारी दी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बोले, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वालों में अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू बोलने वालों को मारकर दिखाओ। निशिकांत दुबे के बयान पर भड़के एनसीपी विधायक जितेंद्र आव्हाड, कहा वो भाषा के नाम पर द्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे की दो टूक, हमारा विरोध सिर्फ हिंदी की अनिवार्यता पर है, हिंदी से कोई वैर नहीं है। एक्टर निरहुआ को एनसीपी विधायक रोहित पवार ने दिया चैलेंज, का दम है तो निरहुआ महाराष्ट्र में आकर दिखाएं। निरहुआ पर समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख भी भड़के, कहा मुंबई आकर दिखाइए, हम उन्हें सबक सिखा देंगे। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, महाराष्ट्र में चुनाव की वजह से हिंदी भाषियों को पीटा जा रहा है और सरकार गरीबों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर भी बोलते हुए कहा, बिहारियों को पीटने वाले एक साथ बैठकर चाय पीते हैं और फिर चुनाव में हमसे ही वोट मांगते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का पर टिप्पणी का मामला, महाराष्ट्र विधानमंडल की विशेषाधिकार समिति कुणाल कामरा को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, सर्वाइकल अर्थराइटिस की वजह की सर्जरी हुई थी। तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, सिक्योरिटी क्लियरेंस पर सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट का सेलेबी एविएशन को दो टूक जवाब, सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर फैसला किया। यूपी में कई प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक या कॉम्पोजिट स्कूलों में विलय का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को हरी झंडी दी। यूपी सरकार ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि कई ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक बच्चा भी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर देवरिया में शिक्षक संघ का प्रोटेस्ट, कहा विद्यालय मर्ज किए गए तो गरीबों की बेटियां शिक्षा से दूर हो जाएंगी। बंगाल में 2019 के संदेश खाली हिंसा के मामले में सीबीआई ने शेख शाहजहां के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पोस्ट पोल क्लैश में 3 बीजेपी वर्कर्स की हत्या हुई थी। जयपुर में एसीबी का एक्शन, होमगार्ड के एडिशनल एसपी नवजीत जोशी और इंस्पेक्टर जितेंद्र पाल को घूस लेते हुए पकड़ा गया। एडिशनल एसपी और इंस्पेक्टर ने एक होमगार्ड जवान से सस्पेंशन खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे। जवान ने एसीबी को इसकी जानकारी दे दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की पॉलिसी पर रोक लगा दी है और 1 हफ्ते में सरकार से जवाब मांगा है। डेबॉक इंडस्ट्रीज लिमिटेड में घोटाले का मामला, जयपुर और कोटा में ईडी की रेड, 78 लाख कैश और कई लग्जरी गाड़ियां बरामद। मध्य प्रदेश में निवेश जुटाने में लगी सरकार, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। पंजाब के कारोबारियों को मुख्यमंत्री मोहन यादव का ऑफर, कहा मध्य प्रदेश में उद्योग लगाएं, पैसे कमाएं, प्रति लेबर 5,000 रुपए की सब्सिडी का भी ऐलान। लखनऊ में आम महोत्सव खत्म होते ही डिस्प्ले में लगे आमों को लोगों ने लूट लिया। कुछ ही सेकंड में आम से भरी टेबलें खाली हो गईं। बांके बिहारी कॉरिडोर में पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने जताई आपत्ति, कहा सड़कें चौड़ी करने से नहीं होगा, सही मैनेजमेंट जरूरी है। अखिलेश यादव बोले, लोग वृंदावन की कुंज गलियों को देखने जाते हैं, बीजेपी की नजर वहां की जमीनों पर है। अखिलेश यादव कांवड़ यात्रा पर बोले कि हमारी सरकार बनेगी तो कांवड़ियों के लिए हम एक खास कॉरिडोर बनाएंगे। दिल्ली से बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा की सरकार से मांग, कांवड़ रूट पर मांस और शराब की दुकानें बंद हों। मुख्यमंत्री योगी ने बिजनौर में कांवड़ रूट का हवाई सर्वे किया। 10 जुलाई से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। बाबा बागेश्वर का ऐलान, भक्तों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिहार में भी एक मठ बनाएंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने यूटीसी मिनी टेम्पो ट्रैवलर को दिखाई हरी झंडी। मसूरी से देहरादून और हल्द्वानी से नैनीताल के लिए 10 टेम्पो ट्रैवलर शुरू हुए हैं। धामी बोले, ज्यादा गाड़ियों की वजह से लोगों को पार्किंग और ट्रैफिक की परेशानी होती है। राजस्थान के भरतपुर में लापरवाह माता पिता की करतूत, रील के चक्कर में बच्ची को रेलिंग के किनारे बैठा दिया। तेलंगाना में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रगतिशील डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन का प्रोटेस्ट, बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस ने खदेड़ा। पीडीएसयू का आरोप, सरकार फीस रीइंबर्स नहीं कर रही है, छात्रों को परेशानी हो रही है। दिल्ली के नरेला में दहशत फैलाने के लिए शादी के समारोह में खुलेआम गोलियां चलाई गईं, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों पर कार्रवाई, 18 बांग्लादेशी ढाका डिपोर्ट किए गए। बिहार के हाजीपुर में स्नेक कैचर की मौत, सांप के काटते ही 2 मिनट में जान चली गई। नागपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दिव्यांग पति की जान ले ली, तकिए से मुंह दबाकर। पुलिस ने आरोपी महिला और उसके प्रेमी को पकड़ लिया है। अवैध संबंध का विरोध करता था दिव्यांग पति। पंजाब के होशियारपुर में बस और कार की टक्कर, 7 लोगों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की चेतावनी, मुहर्रम पर शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद में पेपर रोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का सामान जला। नवी मुंबई में ट्रक पार्किंग में आग लग गई, कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पटना के एक अपार्टमेंट में आग लग गई, जद में आए कई फ्लैट। दिल्ली को बाहर से निजात दिलाने की तैयारी, मंत्री परवेश वर्मा ने कई इलाकों में तैयारियों का जायजा लिया। पंजाब और हरियाणा में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी है, मौसम विभाग का अलर्ट। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी।
भारी बारिश के बाद दिल्ली में सड़कें पानी में डूबी, मेहरौली और बदरपुर रोड पर पानी भरा। बारिश होते ही धंसी नोएडा की सड़क, सेक्टर 100 में बना 15 फीट गहरा गड्ढा। मुरादाबाद समेत यूपी के कई हिस्सों में बरसात, जल भराव से लोग परेशान। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा भी रोकी, गौरी कुंड और सोनप्रयाग में यात्रियों को रोका गया। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सराज में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया, कहा इस आपदा से हिमाचल में बहुत तबाही हुई है। पालघर में बारिश के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद, मूसलाधार बारिश की चेतावनी थी। कोलकाता में मानसून की तैयारियों की पोल खुली, बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव हुआ। एलन मस्क के कई नई पार्टी बनाने की घोषणा पर ट्रंप का तंज, बोले अब वो अपनी दिशा से भटक चुके हैं। फ्लैट क्लोजिंग के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 9 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 83,442 पर बंद हुआ और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 47 पैसे कमजोर हुआ। रुपया 85 रुपए 87 पैसे पर बंद हुआ।